भरत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में। यह नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और इसी के आधार पर 3, 7, 13 और 3, 7, 11 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। इसमें देखते हैं कि 7, 11 और 13 के कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में 7, 11 और 13 के कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में यदि संख्या के लेफ्ट टू राइट यानी अंतिम 3 अंकों के पेयर का अंतर यदि 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो वह संख्या भी 7, 11 और 13 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं कि 4 to 3 है, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इनके पेयर बनाएंगे। लेफ्ट टू राइट 4 to 3 3 अंकों के पेयर, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे पेयर बना लिए। लेफ्ट टू राइट 1 2 3 3 पेयर बन गए। कितने पेयर बने हैं? वो 2 पेयर बन गए हैं 3 अंकों के। इन पेयर का अंतर निकालेंगे। इस पेयर का जब अंतर निकालते हैं तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 4 में से 4 गया तो 0। जो अंतर है वह 4 आता है, जो कि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। इसलिए जो यह नंबर यह पूरा का पूरा 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कि यदि 6 अंकों की कोई भी संख्या है जो कि 3 अंकों वाली संख्या को दोहराकर बनी है, तो वह संख्या पूर्णतः 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। क्योंकि जब उस संख्या को लिखेंगे तो वह संख्या किस प्रकार लिखेंगे? वह संख्या इस प्रकार लिखेंगे कि 4 to 3 यह 3 अंकों की एक संख्या है जिसको दोबारा दोहराया गया है। तो यहाँ पर जब इसको दोबारा दोहराया गया है तो यहाँ पर देखते हैं कि इस संख्या को लिख सकते हैं 4 to 3 0 0 0 4 to 3। यदि 4 to 3 इससे कॉमन निकाल लेते हैं 4 to 3, तो यहां पर क्या बचता है? 1000 + 1, तो 4 to 3 1000 और 1। यहां पर देखते हैं कि जब 4 to 3 1001 के जब फैक्टर करेंगे तो इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पर आएगा 7 11 × 13। तो जब 7 11 13 आता है तो यह संख्या पूर्णतः 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी। ऐसी कोई भी 6 अंकों वाली संख्या जो कि 3 अंकों वाली संख्या को दोहराकर बनी है, वह संख्या पूर्णतः 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह हम 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर समझेंगे। यहाँ पर जो 3, 7 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर समझेंगे। इस सवाल में देखते हैं कि 4 5 5 0 AB एक 6 अंकों वाली संख्या है। एक 6 अंकों वाली संख्या है जो 3, 7 और 13 से विभाज्य है। यहां पर जैसे 7, 11 और 13 का जो रूल है वह ये कहता है कि यदि संख्या के 3 अंकों के पेयर का अंतर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। लेकिन इस रूल में देखते हैं कि 3, 7 और 11 है, तो उस 3 अंकों के जो पेयर का अंतर होगा वह कम से कम 7 और 13 जो भी अंतर होगा वह 13 7 91 91 का गुणक होगा। अवश्य ही होगा, तभी तो वह 7 और 13 से विभाज्य होगा। तो यहां पर देखते हैं कि 4 5 0 और AB इनके जब लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे तो इन जो पेयरों का अंतर होगा, इस पेयर का जो अंतर होगा, जैसे 4 5 0
ए बी, जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो अंतर आएगा वह मल्टीपल ऑफ 91 होगा, मल्टीपल ऑफ 91 होगा। तो यहां पर देखते हैं कि 91 का मल्टीपल कौन कौन से हैं, जिसे यहां पर रखने पर, जिसे यहां पर रखें, अंतर निकालें तो वह इसको संतुष्ट करे। तो यहां पर देखते हैं कि 91 की मल्टीप्लाई यदि 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और यहां पर क्या रख देते हैं, 45 रख देते हैं, 45 रख देते हैं, तब 0a और b प्लस 455 का जो सम होगा वह क्या होना चाहिए, 455 होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो a और b है उनको 0 होना चाहिए। यहां पर 455 में से 0ab को सब्ट्रैक्ट किया तो जो अंतर होगा वह 91 का गुणक होगा। 91 का गुणक यहाँ पर 5 एकम 5, 5 नम 45, 455 ले लिया। 91 का जो गुणक है वो क्या ले लिया, 455 ले लिया। यदि 455 यहाँ पर ले लेते हैं तो 0ab और प्लस 455 का जो सम होगा उसको 455 के इक्वल होना चाहिए। तो जब इसके इक्वल होगा तो यहाँ पर a और b के स्थान पर 0 0 लेना पड़ेगा, और यदि a और b के स्थान पर 0 0 लेते हैं और इस 0 0 को यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर, तो जो पूरी की पूरी ये संख्या है इसको 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि यह 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 5 10 4 14 संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः डिविजिबल होती है, लेकिन यहाँ पर यह 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 455 नहीं लेंगे, 455 नहीं लेंगे। अब इससे नीचे जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 0ab और 364 का जो सम है उसे कितना होना चाहिए, 455 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 455 होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि इसको कितना, b को कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और a को कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और यह 0 का 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से कितना जाएगा, 5 जाएगा और 4 और जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। एक 1 कैरी आएगी जो कि 4 से सब्ट्रैक्ट होगी, तो कितना आएगा, 364 आएगा, 364 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 364 आएगा। यह 91 का गुणक है, और a और b के मान भी मिल गए कि a इक्वल टू कितना है, 9 है, और b इक्वल टू कितना है, 1 है। यदि इन a और b के मानों को यहाँ पर रखते हैं तो इस संख्या को पूर्णतः किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। तो a पर रखेंगे कितना, 9, और b पर रखेंगे 1, तो 9 3 से डिविजिबल है, कट जाएगी। 5 5 10 और 4 14 और 1 15, 15 भी 3 से कट जाएगा। इसलिए a और b के जो मान आएंगे, a इक्वल टू कितना होगा, 9, और b इक्वल टू कितना होगा, 1, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। 3, 7 और 13 का जो रूल है वह 7, 11 और 13 के रूल पर ही आधारित है, लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि उसमें जो अंकों का 3 अंकों की जो पेयर रहते हैं उसका जो अंतर होता है वह 7, 11 और 13 से डिविजिबल रहता है पूर्णतः। तो इसलिए वह संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 3, 7 और 13, यह संख्या 7 और 13 से डिविजिबल है, इसलिए इनके यदि 7, 11 और 13 के नियम के आधार पर चलते हैं तो इनके जो अंतर है, इनका जो अंतर है वह है 91। 13 7 91 का मल्टीपल अवश्य होगा, और उसी मल्टीपल के आधार पर हम a और b के मान ज्ञात करते हैं और 3, 7 और 13 का रूल प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर सवाल, यहाँ पर एक संख्या दी गई है जो कि 3, 7 और 11 से 3, 7, 11 से विभाज्य है। यह संख्या, यदि इस संख्या की विभाज्यता के नियम 3, 7 और 11 की विभाज्यता का नियम 7, 11 और 13 के आधार पर बनाते हैं तो इस संख्या की जो दो लगातार लेफ्ट टू राइट 3-3 अंकों का जो पेयर है उन पेयरों का अंतर यहाँ पर 77 का गुणक होगा। उन पेयरों का जो अंतर होगा वह 77 का गुणक होगा। तो इसमें देखते हैं कि 5, 3, 8, x और y, यहां पर यदि पेयर नहीं बनते हैं तो आगे 0 ले लेते हैं और यहां पर इनके पेयर बनाते हैं 3-3 अंकों के और इन पेयरों का अंतर देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं 5, 0, 5, 3 और 8 x y, यहां पर जो संख्या के लेफ्ट टू राइट दो लगातार 3-3 अंकों के पेयर का जो अंतर है वह 77 का गुणक होगा। तो यहां पर देखते हैं कि यह 77 का गुणक होना चाहिए इनका अंतर। जब इसका अंतर 77 का गुणक होगा तो यहां पर एक्स वाई की वैल्यू क्या रखें कि 77 का मल्टीपल प्राप्त हो। तो यहां पर तो 0 है, 0, 5, 3 है और यहां पर कितना है 8xy। इसको ऊपर भी ले सकते हैं, जैसे सवाल सरल करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। 8xy अपॉन 0, 5, 3 और मल्टीपल किसका होना चाहिए, जो अंतर आएगा मल्टीपल किसका होगा, वो 77 का होगा। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर कितनी संख्या है, यहां पर है 8 संख्या, 8 नंबर, यहां पर 8 है। तो यहां पर जो नीचे जो भी आएगा वो 7, 8 के समथिंग होगा कुछ। तो 77 का मल्टीपल कौन सा रखें कि यहां पर वो नंबर प्राप्त हो, यहां पर क्या प्राप्त हो, कौन सा डिजिट आए, 7 आए। तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 7, 6 जा 42, तो यहां पर 4 कैरी आएगी और 7, 6 जा 42 और 4 46 और 46 नहीं आएगा और बड़ी नंबर रखेंगे 7 मल्टीप्लाई, यहां पर रखते हैं 7, 7 सतैया 49, 4 7 सतैया 49 और 4 53, 539। कितना आता है 539। यदि 539 में किसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 8 वाला प्राप्त होना चाहिए। तो 539 से नहीं बनेगा काम। यहां पर देखते हैं 8 7 56, 5 8 7 56 और 5 इनके 8 7 56 और 5 कितनी हो जाएंगी 61 और 61 में कितना ऐड करेंगे 5 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 6 का 6 रहेगा। तो कुछ नहीं होना इससे, 9 से करेंगे 9 7 63, 6 बची 9 7 63 और 6 63 और 6 कितनी होगी 69। 69 में 5 3 को ऐड करेंगे, 3 3 जब कितना हो जाएगा 3 3 6 और 5 कितना हो गया जी 14 1 तो जी 7। तो यह भी काम का नहीं है। सेवन 0 5 3 7 5 12 और यहां पर एक आ गया 8। तो यह नंबर, तो इसको 10 बार लेते हैं, यहां पर 10 बार लेते हैं। 77 को कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे और 0 5 3 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, कुछ 8 के समथिंग मिलेगा। तो यहां पर देखते हैं जब 8 के समथिंग मिलता है तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आती है 2 और y की वैल्यू कितनी आती है 3। x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू 3 आती है। जब इसको यहाँ पर पुट करें
तो यह 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पर कितना रखेंगे 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 से कट रहा है, 8 2 10 और 5 15, यह भी 3 से कट रहा है, तो x का मान 2 और y का मान कितना होगा 3 होगा, y का मान कितना होगा 3 होगा। एक बार और समझते हैं इस सवाल को। यदि कोई भी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यह संख्या 5 अंकों की एक संख्या है, जैसे 5 है, 3 है, 8 है, x है और y है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो एक 0 ले लेंगे और इनकी 3 पेयर बनाएंगे। जब इनकी 3 पेयर बनाएंगे तो इन जो पेयर है, इस पेयर का अंतर 91 का गुणक होना चाहिए। इस पेयर का जो भी अंतर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 91 का पेयर होना चाहिए। यहाँ पर यदि 8 लेते हैं x और y और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 5 3 को सब्ट्रैक्ट करें, तो जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो गुणक होगा किसका, 91 का क्या होगा, गुणक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या लें जिसको 53 से जोड़ने पर, यहाँ पर कौन सी संख्या लें जिसको 53 से जोड़ने पर 8 के समथिंग कुछ यहाँ पर मिले, पहला अंक क्या मिले, 8 मिले। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें, यहाँ पर 91 का नहीं, यहाँ पर 77 का होना चाहिए। क्यों 77 का, क्योंकि 11 7 77, तो 77 का गुणक यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। तो इस संख्या को यदि नीचे की संख्या से जोड़े तो कौन सी संख्या मिलनी चाहिए, 8xx, मतलब पहला अंक 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 9 लेते हैं तो 9 7 63, 6 बची, और 9 7 63, 63 और 6 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 69, 69 में अगर 53 जोड़ेंगे तो 3 3 6, 9 5 14 हासिल की, 1 और 7, 746 मिल रहा है। सात सौ 746 मिल रहा है, जिसका पहला अंक 7 है। लेकिन इसका पहला अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और 7 मिल रहा है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई अभी 9 से की थी, तो एक आगे करेंगे, 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 770। इस 770 में यदि 53 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिलता है, 7 5 12 और यहाँ पर 8 मिलता है। तो पहला अंक क्या मिला, 8 मिला, यहाँ पर भी क्या है, 8 है। तो जब 8 और 8 मिल गए हैं तो वह संख्या क्या होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 770 होगी संख्या, और मिली कौन सी संख्या है, 823। तो 823 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। इस x और y की वैल्यू को यदि संख्या में रखते हैं और यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो x और y के मान सही हैं। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 2 है, और y इक्वल टू कितना है, 3 है। इसको जब यहाँ पर रखा तो यह पूर्णतः संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 5 3 कितने हो, 5 3 8 8 8 16, 16 और 2 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, और 3 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर x और y के मान 2 और 3 सही हैं। जो 7 11 और 13 के नियम के आधार पर ही हम 3 7 और 11 3 7 और 13 के नियम बनाते हैं। 3 7 11 के लिए आवश्यक है कि यदि जो संख्या है, संख्या की 3 पेयर बनाए तो उन पेयर का जो अंतर है वह 77 का गुणक होना चाहिए, और 3 7 और 13 के लिए 3 7 और 13 के लिए उन पेयर का जो अंतर है वह 91 का गुणक होना चाहिए, तभी उस संख्या के विभाज्यता के नियम बनेंगे।
यहाँ पर एक सवाल और है, यदि 5 अंकों की संख्या 4, 3, 6, x, y, 3, 7 और 11 से भाज्य है तो x प्लस वाई और x इंटू वाई का मान ज्ञात कीजिए। यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि 4, 3, 6, x, y 5 अंकों की है तो 3, 3 के पेयर बनाना है तो 1 0 आगे कर सकते हैं और यहाँ पर 3, 3 के पेयर ऐसे बना लेंगे और इन पेयरों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। यहाँ पर लास्ट में क्या 7 और 11 है तो इस संख्या की 3, 3 अंकों के पेयर का जो अंतर होगा वह 77 का गुणक होगा। तो इसका जब अंतर निकालेंगे, इसका अंतर 6x y अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट 0, 4, 3 और यहां पर किसका गुणक होगा, 77 का गुणक होगा, 77 का गुणक होगा। यहां पर जो अंतर है, ऐसा अंतर क्या लें, यहां पर जो अंतर है वह अंतर क्या लें कि जिसको 43 से ऐड करें तो जो पहला डिजिट है वह 6 मिले। तो 77 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 4 से करवाएं, जैसे 4 7 28 2 4 7 28 और 2 32, तो यह काम नहीं करेगा। यहां पर देखते हैं 5 से करें, 7 पन्ना 35 3 7 पन्ना 35 और 3 38 तो नहीं आएगा। 7 सतैया 49 7 सतैया 49 और 3 कितने हो जाएंगे 49 और 4 53 और इसको जब 43 से ऐड करेंगे, इसको 43 से ऐड करेंगे तब भी काम नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर एक कैरी चाहिए जब 6 बढ़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 8 से करते हैं। 8 सता 56 5 8 सता 56 और 5 8 सता 56 और 5 61, 56 और 5 61 और 43 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। 8 सता 56 6 बची और 8 सता 56 और 5 61। अब 6 5 तो यहाँ पर x और y के मान क्या होंगे, x और y के मान 5 होंगे और y का मान 9 होगा। देखते हैं कि जैसे संख्या की जो 3 3 अंकों के पेयर हैं उनका जो अंतर है वह 77 का गुणक होना चाहिए, 77 का मल्टीपल होना चाहिए और उस मल्टीपल में यदि 43 को ऐड करते हैं तो संख्या जो भी संख्या मिलेगी उस संख्या का जो पहला अंक होगा वह 7 होना चाहिए। इसलिए यदि 7 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ करवाई, 8 के साथ करवाई तो 8 सता 56 5 8 सता 56 और 5 61 और 43 को ऐड किया तो 659 मिले हैं। तो 659 में पहला डिजिट क्या है 6 है और यहाँ पर भी पहला डिजिट 6 है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x का मान 5 होगा और y का मान कितना होगा 9 होगा। लेकिन एक कंडीशन और इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, यदि यहाँ पर x और y की वैल्यू 9 रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखते हैं 5 और y की वैल्यू 9 रखते हैं तो इसको 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसे 3 से डिविजिबल होना चाहिए तभी इनके मान सही होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो 3 है जो 9 है वह 3 से पहले ही से डिविजिबल है और j भी डिविजिबल है और 5 और 4 भी डिविजिबल होंगे क्योंकि अंकों का जो योग होता है वह 3 से डिविजिबल होगा तभी तो संख्या पूर्णतः 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर x का मान 5 और y का मान कितना आएगा 9 आएगा। x का मान 5 और y का मान कितना आएगा 9 आएगा। तो निकालना क्या है x प्लस y प्लस x मल्टीप्लाई y, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9 और 5 मल्टीप्लाई 9 तो यहाँ पर देखते हैं जी 14 होगा और जी 45, जी कितना हो जाएगा 9 5 59। यहाँ पर सवाल कह रहा है
कि ABC और ABC 6 अंकों वाली एक संख्या है जिसको 3 अंकों वाली संख्या को दोहराकर बनाया गया है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो यहां पर देखते हैं कि ABC और ABC यह संख्या की जो डिजिट है, तो इसको लिख सकते हैं ABC मल्टीप्लाई 1000 प्लस ABC। इसमें से जब ABC निकालेंगे तो 1000 प्लस 1 आएगा, और ABC और 1000 प्लस 1, तो ABC मल्टीप्लाई 1001 ABC जे 7 11 मल्टीप्लाई 13 होता है। तो यह संख्या जो यह पूरी की पूरी संख्या होगी वह 7 11 13 और 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यही इस सवाल का आंसर है। यह 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। इस सवाल में देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट किया जाता है तो 6 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है। अब बताइए कि यह 6 अंकों की संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी? तो देखते हैं संख्या 2 3 2 3 और 2 3। इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 मल्टीप्लाई 10,000 2 3 मल्टीप्लाई 100 और 2 3। जब इसमें से 2 3 सब्ट्रैक्ट निकालेंगे तो 10,000 प्लस 100 प्लस 1, तो 2 3 10,000 1 और 1 10,101। यहां पर देखते हैं कि जो 10,101 है यह किसका प्रोडक्ट है? तो यह 3 7 13 और 13 7 का प्रोडक्ट है। ये इसका क्या है? प्रोडक्ट है। यदि 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार रिपीट किया जाता है तो वह 6 अंकों की संख्या बन जाती है, और यह 6 अंकों की संख्या 3 7 13 और 13 7 से डिविजिबल होगी, क्योंकि जो 10,101 है यह 3 7 13 और 37 का प्रोडक्ट है। यह संख्या 3 7 13 और 37 से विभाज्य होगी। यहां पर देखते हैं सवाल नंबर 6वें में देखते हैं कि 6 अंकों की कोई एक संख्या है 4 7 9 XYZ यदि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस जेड अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन CPU 2019 में आया है, SSC CPU 2019। तो देखते हैं यहां पर 4 7 9 XYZ। 7 11 और 13 का रूल क्या कहता है? 7 11 13 का रूल यह कहता है कि संख्या के 3 अंकों के पेयर बनाएंगे जो लेफ्ट टू राइट होंगे, और यदि इसका डिफरेंट
यदि इसका डिफरेंट 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य होता है तो संख्या भी 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इनके पेयर के जो अंतर है, अंतर निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि इनका अंतर क्या आता है। तो इसका अंतर 4, 7, 9 और एक्स वाई जेड। इसका अंतर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि जो 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट को क्या होना चाहिए, 4, 7 और 9 यदि रखते हैं तो डिफरेंट क्या आता है, 0 आता है। यह 0 7 से, यह 0 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। यह 3 अंकों की संख्या है जिसको 2 बार दोहराएंगे तो वह डिफरेंट जो होगा 0 होगा, जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पर x प्लस जेड 7 प्लस x प्लस जेड क्या आएगा, x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 और y की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 और z की वैल्यू होगी 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस जेड अपॉन x इक्वल टू एक्स प्लस जेड 4 प्लस 9 अपॉन का 7 अपॉन का 4, तो 9 4 13 अपॉन का 4, जी इसका आंसर होगा।